everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel that is Vidya Economics Mantra. Students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किया था रिलेटेड टू नेशनल इनकम। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं। NDP@FC। इसे क्या कहा जाता है? NDP@FC। याद है ना, जब एग्रीगेट समझाए थे मैंने आप लोगों को, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि NDP@FC हम डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एंड NNP@FC हम किसे कहते हैं? नेशनल इनकम को। ठीक है, आज इन दोनों के बीच का थ्योरेटिकल डिफरेंस करेंगे हम कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला बेसिस, अगर यहाँ पर जब भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा तो ध्यान रखना है आप लोगों को बेसिस, देन उसके बाद दोनों डिफरेंसेस इस तरीके से डिवाइड करने हैं। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहला बेसिस क्या है? नेचर ऑफ कंसेप्ट। सबसे पहला बेसिस क्या है? नेचर ऑफ कंसेप्ट। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम? इट इज द टेरिटोरियल कंसेप्ट as it includes the value of final goods and services। ये एक क्या है? टेरिटोरियल कंसेप्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक टेरिटरी से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। कौन सी टेरिटरी? ध्यान है ना लास्ट वीडियो में, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, as it includes the value of final goods and services within the domestic territory। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली जो प्रोड्यूस किया जाता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ये ध्यान रखना है, कौन सी टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी। जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जाने वाला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसके अंदर इंक्लूड होगा बेटा? ये होगा डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड, जो कि हमारा NDP@FC से डिनोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? इट इज द नेशनल कंसेप्ट। ये क्या है? नेशनल कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम क्या है? टेरिटोरियल कंसेप्ट है। ध्यान रखना, नेशनल इनकम इज नेशनल कंसेप्ट एंड डोमेस्टिक इनकम इज टेरिटोरियल कंसेप्ट। ठीक है, इट इज अ नेशनल कंसेप्ट as it includes the value of final goods and services, value of final goods and services produced in the entire world। यानी पूरे वर्ल्ड में जितना वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है एक नेशन के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड इनकम आ गई, यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्नड इनकम डोमेस्टिक इनकम के अंदर आई, और नेशनल इनकम में सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही नहीं बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड में हमारे द्वारा अर्नड इनकम इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स। इसमें प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? इट कंसीडर्स ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। यानी वो प्रोड्यूसर्स हमारी कंट्री के, वो प्रोड्यूसर्स जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, दे विल बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम। फाइन। अगर हम बात करें नेशनल इनकम में, सो यहाँ पर सारे के सारे वो प्रोड्यूसर्स जो कि नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल रेजिडेंट हैं हमारी कंट्री के, सो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसमें कंसीडर्ड होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, यहाँ किसे कंसीडर किया जाता है? दोज हु आर प्रोड्यूसिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ किन्हें प्रोड्यूसर माना जाता है? जो कि नॉर्मल रेजिडेंट हैं कंट्री के। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लास्ट वीडियो में मैंने दो टर्म्स कराई थी उसकी गो थ्रू बहुत अच्छी तरह होना है बच्चे, कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सो पहले वो वीडियो देखिए, देन उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। ठीक है, फिर आप इसको कोरिलेट कर पाओगे। फाइन। अब थर्ड टर्म है NFIA। NFIA क्या होता है? समझाया हुआ है मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कि NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, टू से दैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, तो वो क्या हो जाता है? आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पर इट डज नॉट इंक्लूड NFIA। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था
कि D से N पे जाना होता है, सो आप क्या करते हो, आप करते हो प्लस NFIA, और N से D पे आना होता है यानी नेशनल से डोमेस्टिक पे आना होता है तो माइनस NFIA करते हो। सो मीन टू से दैट डोमेस्टिक में NFIA इंक्लूड नहीं होता है और नेशनल में NFIA इंक्लूड होता है, ठीक है। सो सीधी सीधी लैंग्वेज में बस इतना जान लीजिए कि जब भी हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम की, सो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर प्रोड्यूस करा गया सारा प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। जितनी भी इनकम अर्नड करी गई है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर, वो किस में इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक इनकम में, ठीक है। और जितनी भी इनकम अर्न करी गई है हमारे यहाँ के लोगों द्वारा एंटायर वर्ल्ड में, दैट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। सो बस इस चीज का ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इन एग्रीगेट्स को बोलते क्या है, NDP-8FC इज नोन एज डोमेस्टिक इनकम, NNP-8FC इज नोन एज नेशनल इनकम, ठीक है। एक एक स्टेप के गो थ्रू होंगे बिल्कुल क्लियर वे में, आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आप लोगों को दिक्कत कब आती है, जब आप कोई भी कंसेप्ट को डीपली नहीं करते हो, उसको ऊपरी ऊपरी तौर पे कर लेते हो, ऊपरी ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हो, और जब आप फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने जाते हो उस टाइम पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि एक्चुअल में ये था क्या, ठीक है। सो आप लोगों को बिल्कुल स्टेप वाइज चलना है। मेरी वीडियोस भी आपको बिल्कुल स्टेप वाइज मिल रही हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो भेजी थी वो मैंने भेजी थी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, सो उसमें मैंने वो समझाया हुआ है, उसके बाद मैंने इसको कराया। अगर मैं पहले इसको करा देती और बाद में उसे भेजती तो वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता आप लोगों के लिए, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियोस को बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? It refers to the market value of final goods and services. Market value किसकी? Final goods and services produced within the domestic territory. ये ग्रॉस डोमेस्टिक है, सो यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किए जाने वाला ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनली प्रोडक्शन इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। लेकिन किस बेस पे, नॉमिनल और रियल पे डिफरेंस कैसे करोगे? नॉमिनल जाएगा आपका करंट ईयर प्राइजेस में, नॉमिनल किसके बेस पे जाएगा? करंट ईयर प्राइजेस के बेस पे, ठीक है। ये एस्टिमेट किस बेस पे किया जाता है? करंट ईयर के प्राइजेस के बेस पे, ठीक है। सो इसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस। इसको हम क्या कहते हैं? जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस, ठीक है। अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल वही चीज है जो कि आपका नॉमिनल जीडीपी में था। मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उसको हम क्या करते हैं? उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। बट यहाँ पर नॉमिनल और रियल के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है कि नॉमिनल आपका किस बेस पे आता है? करंट ईयर प्राइसेस के बेस पे निकलता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। इसलिए इसको जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस कहते हैं। और अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो ये किस बेस पे निकलता है? ये निकलता है किसके बेस पे? बेस ईयर प्राइजेस के बेस पे, ठीक है। इसको एस्टिमेट किसके बेस पे किया जाता है? बेस ईयर प्राइस के बेस पे, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बेस ईयर प्राइस भी कहते हैं। जीडीपी एट करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी को कहा जाता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस रियल जीडीपी को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका करंट ईयर प्राइस के बेस पे देखा जाता है, और इसको हम किसके बेस पे एस्टिमेट करते हैं? बेस ईयर प्राइस के बेस पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला है जो कि रियल जीडीपी को काउंट करने का है कि एक्चुअल में रियल जीडीपी को हम कैसे निकाल सकते हैं। सो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी, मीन टू से दैट करंट ईयर प्राइस जीडीपी, एंड डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है बेटा हमारा? जीडीपी डिफ्लेटर मीन टू से दैट जब हम नॉमिनल जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी यानी हमारा करंट ईयर प्राइस जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, मीन टू से दैट कांस्टेंट ईयर प्राइस जीडीपी, ठीक है। सो अगर हम करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय कांस्टेंट ईयर प्राइजेस इनटू 100 करेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा?
जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। यानी जितनी भी प्रोडक्शन हमारी करंट ईयर प्राइसेस के बेस पे हुई है डिवाइडेड बाय जितनी प्रोडक्शन हमारी कांस्टेंट प्राइस ईयर के बेस पे हुई है मल्टीप्लाइड बाय 100, जीडीपी डिफ्लेटर हम लोगों को फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज और ध्यान देने की है कि जो आपका नॉमिनल जीडीपी है ये आपका विदाउट क्वांटिटी में इंक्रीज हुए भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। यानी यहाँ करंट ईयर प्राइसेस बढ़ते जाएंगे क्वांटिटी में इंक्रीज हो या ना हो। लेकिन अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, सो ये रियल जीडीपी आपका क्या करता है, क्वांटिटी में अगर रियल जीडीपी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है। यानी ये अगर बढ़ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि क्वांटिटी भी क्या कर रही है, आउटपुट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। If it is increasing, mean to say that quantity of commodity is also going to be increased. Quantity of output is also going to be increased. ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अभी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा डाउट रहेगा जब तक हम इसके न्यूमेरिकल्स को नहीं करते कि एक्चुअल में इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ये फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको इसके न्यूमेरिकल्स के ही थ्रू मिल पाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम गो थ्रू हुए नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच क्या डिफरेंस होता है, देन उसके बाद हम लोगों ने किया कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है एंड जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। बट अभी आप लोगों का नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर पूरा नहीं हुआ है जब तक इसके एग्जाम्पल्स के गो थ्रू नहीं होंगे, ठीक है। तब तक आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर वे में ये समझ नहीं आ पाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ with few examples related to real GDP, nominal GDP and GDP deflator. Hope you liked my videos, and if you liked my videos then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Economics Mantra. Thank you.